हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज में। आज है 5 नवंबर 2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 इज, केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? How many states recently released the first installment of rupees 2,200 crores to work toward improving air quality? Option A 10, B 12, C 15 and D 20. So the right answer is option C 15. सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 नवंबर 2020 को एयर क्वालिटी सुधारने की दिशा में काम करने के लिए 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट जारी की है और इस राशि से लाभान्वित होने वाले राज्यों को एयर क्वालिटी सुधारने के में कदम उठाने में मदद मिलेगी और ये लोकल बॉडीज़ की क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होगा। और इन 15 राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? Which country has recently rejected Pakistan's decision to grant provincial status to Gilgit-Baltistan? Option A Nepal, B China, C Bangladesh and D India. So the right answer is option D India. भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगिट बाल्टिस्तान को इंटरिम प्रोविंस का दर्जा देने का अनाउंसमेंट किए जाने पर विरोध किया है। पाकिस्तान सरकार ने 1 नवंबर 2020 को गिलगिट बाल्टिस्तान को टेम्पररी प्रोविंस का दर्जा देने की घोषणा की थी, लेकिन भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित अत्यधिक ऊंचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है। ये क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था, लेकिन साल 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद ये क्षेत्र पाकिस्तान के कंट्रोल में है। थर्ड क्वेश्चन इज, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? Which IIT institute has recently developed IITM COVID game to create awareness about COVID-19 virus? Option A IIT Madras, B IIT Delhi, C IIT Kharagpur and D IIT Kanpur. So the right answer is option A IIT Madras. IIT मद्रास ने कोविड-19 वायरस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए IITM कोविड गेम डेवलप किया है और ये गेम मुख्य रूप से बच्चों पर केंद्रित है। ये गेम एक ब्राउज़र बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसे किसी भी डिवाइस पर खेला जा सकता है। ये 12 विभिन्न भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मराठी, मलयालम, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमीज़ और पंजाबी में अवेलेबल है। फोर्थ क्वेश्चन इज, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, बी कमल अग्रवाल, सी राजीव जलोटा एंड डी नितिन जलोटा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी राजीव जलोटा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS अधिकारी राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस संबंध में यूनियन कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी द्वारा सेंट्रल डेपुटेशन के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसके पूर्व अध्यक्ष संजय भाटिया के 31 जुलाई को रिटायर हो जाने और महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद MBPT अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था। फिफ्थ क्वेश्चन इज, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है? प्रियंका राधाकृष्णन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज रिसेंटली बीन मेड अ मिनिस्टर इन विच कंट्री? ऑप्शन ए जापान, बी चाइना, सी न्यूजीलैंड एंड डी रशिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। इंडियन ओरिजिन की प्रियंका राधाकृष्णन ने हाल ही में न्यूजीलैंड में मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है और वो न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं।
प्रियंका मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहती हैं। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न ने अपने कैबिनेट में 5 नए मिनिस्टर्स को शामिल किया है, जिनमें प्रियंका का नाम भी शामिल है। 6th क्वेश्चन इज पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? द वायलिनिस्ट who has been awarded the Padma Award has recently passed away at the age of 92. What was his name? Option A, T.N. Krishnan, B. Sonal Mansingh, C. Ambi Subramaniam, and D. Kala Ramnath. So the right answer is option A, T.N. Krishnan. वॉयलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित टी.एन. कृष्णन का 2 नवंबर 2020 को चेन्नई में निधन हो गया। वो 92 ईयर्स के थे और वे पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके थे। कृष्णन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और टी.एन. कृष्णन का जन्म साल 1928 में केरल के त्रिपुनितुरा में हुआ था। उनके पिता का नाम ए. नारायण अय्यर और माँ का नाम अम्मिनी अम्माल था। 7th क्वेश्चन इज मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 का पहला चरण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? द फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 इज बीइंग हेल्ड इन विच प्लेस? ऑप्शन ए, हिंद महासागर दैट इज इंडियन ओशन, बी. प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन, सी. अरब सागर अरेबियन सी, एंड डी. बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल। So the right answer is option D, बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल। इंडिया की नेवीज और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने बंगाल की खाड़ी दैट इज बे ऑफ बंगाल में 3 नवंबर 2020 को मालाबार नौसैनिक अभ्यास दैट इज मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस के फेज फर्स्ट की 4 दिवसीय चरण की शुरुआत की है। 8th क्वेश्चन इज अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new president of the Inter-Parliamentary Union? Option A, Akmal Sadov, B. Gabriela Cuevas Baron, C. Duarte Pacheco, and D. Muhammad Sanjarani. So the right answer is option C, Duarte Pacheco. पुर्तगाल के डुआर्टा पाचेको को IPU दैट इज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है और डुआर्टे पाचेको का कार्यकाल 2020 से 2023 तक होगा। 9th क्वेश्चन इज इंडियन ऑयल ने किस कंपनी के साथ अपने कारोबार को डिजिटल रूप से बदलने के लिए साझेदारी की है? द इंडियन ऑयल हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म इट्स बिजनेस? ऑप्शन ए, IBM, B. Microsoft, C. Google, and D. TCS. So the right answer is option A, IBM. स्टेट ओन्ड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने डिजिटल उपकरणों का यूज़ करके ग्राहक अनुभव को डिजिटल रूप से बदलने के लिए तकनीकी दिग्गज यानी टेक जायंट IBM के साथ सहयोग किया है। 10th क्वेश्चन इज सब्जियों के संरक्षण के लिए भारत इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जा रहा है? The Indo-Israeli Center of Excellence for Vegetables Protected Cultivation is being set up in which Indian state? Option A, Uttar Pradesh, B, Gujarat, C, Assam, and D, Maharashtra. So the right answer is option C, Assam. असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2 नवंबर 2020 को गुवाहाटी के बाहरी इलाके में खेतड़ी में भारत इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्शन कल्टीवेशन की आधारशिला रखी। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्शन कल्टीवेशन का अनुमान के अनुसार 10.33 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर सेटअप किया जाएगा। 11th क्वेश्चन इज सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और एरिट्रिया को कोविड-19 महामारी के बीच खाद्य सहायता पहुंचाने के लिए मिशन सागर 2 के तहत सरकार द्वारा तैनात किए गए भारतीय नौसेना जहाज का नाम बताइए। नेम द इंडियन नेवल शिप which has been deployed by the government under Mission Sagar 2 to deliver food aid to Sudan, South Sudan, Djibouti and Eritrea amid the COVID-19 pandemic. Option A, INS Kesari, B, INS Eravat, C, INS Dhruv, and D, INS Shardul. So the right answer is option B, INS Eravat.
मिशन सागर 2 के एक भाग के रूप में इंडियन नेवल शिप INS एरावत 2 नवंबर 2020 को 100 टन फूड एड के साथ सूडान पहुंचा और मिशन सागर 2 के तहत INS एरावत कोविड-19 पैंडेमिक के बीच सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूटी और एरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाएगा। लास्ट क्वेश्चन टुडे इज वयोवृद्ध हॉलीवुड अभिनेता सर सीन कॉनरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, अपनी किस भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे? Veteran Hollywood actor Sir Sean Connery, who has passed away recently, was famous for his role as which of these characters? Option A, Terminator, B, James Bond, C, Joker, and D, Spider-Man. So the right answer is option B, James Bond. हॉलीवुड लेजेंड सर सीन कॉनरी, स्कॉटिश स्टार जो कि जेम्स बॉन्ड के पोर्ट्रेयल के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, उनका निधन हो गया है और वो 90 ईयर्स के थे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन इज आशीष कक्कड़ का क्या पेशा था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? What was the profession of Ashish Kakkad who has passed away recently? Option A, sports person, B, अर्थशास्त्री that is economist, C, पत्रकार that is journalist, and D, फिल्म निर्माता अभिनेता that is filmmaker actor. So drop the answer in the comment below. तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं and give us a thumbs up if you like this video and do share and subscribe for getting more content like this. Thank you.